सभी बच्चों को आज का नमस्कार। आज का वीडियो का नाम है हेलमेन डिजीज। आपके एनसीईआरटी बुक 10+2 जो चैप्टर्स है उसमें हेलमेन डिजीज में दो अध्ययन करना है। एक है एस्केरियासिस और दूसरा फाइलेरियासिस। तो हम एस्केरियासिस और फाइलेरियासिस का 1 बाय 1 अध्ययन करें। शॉर्ट वीडियो इसमें है। तो पहले हम एस्केरियासिस के बारे में अध्ययन करते हैं। एस्केरियासिस इंटेस्टाइनल इंडोपैरासाइट है। पहला है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस जो होता है ये जो कैसे होता है, काउज्ड बाय इंटेस्टाइनल इंडोपैरासाइट। एक एक चीज की याद रखिएगा क्योंकि हर चीज एग्जाम में आता है। इंटेस्टाइनल इंडोपैरासाइट, इंटेस्टाइनल इंडोपैरासाइट जो बड़ी आंत होती है ना, उसी बड़ी आंत में ये रहता है। ये बड़ी आंत का है और इसका जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका नाम है एस्केरिस लैम्ब्रिकोइडिस। इसका नाम है एस्केरिस ये कृमि का आपका नाम हो गया। ये कृमि है जिसके चलते ये होता है। तो इसको हम कहते हैं एस्केरिस लैम्ब्रिकोइडिस। इसका कॉमन नेम है राउंड वर्म। राउंड वर्म, इसको हम हिंदी में कहते हैं गोल कृमि। तो इस तरीके से हेलमेंस में एस्केरियासिस है जो कि इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। ये मैटर भी याद रखिएगा। दूसरा जो परजीवी है या जो पैरासाइट है वर्म्स, उसका नाम एस्केरिस लैम्ब्रिकोइडिस है और कॉमन नेम जो होता है राउंड वर्म्स होता है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना होता है कि ये होता कैसे है। तो इसका जो होता है अंडा, एक्स, इसका जो अंडे होते हैं एक्स और पैरासाइट, एक्स और पैरासाइट मल पदार्थ के जरिए बाहर निकलता है। जैसे शौच करने जाते हैं मैदान में, फील्ड में, खेत में, हम मल पदार्थ निकालने जाते हैं और आप इन्फेक्टेड हो, तो वैसी स्थिति में ये जो अंडा है पैरासाइट का वो मल के साथ खेत में निकल जाता है। वहाँ पर वेजिटेबल्स होते हैं, वहाँ की मिट्टी होती है, वहाँ पानी होता है, वो सब के सब प्रदूषित होता है। तो एक्स और पैरासाइट जो होता है एक्सक्रीटेड करता है इन द फील्ड। क्या होता है इन द फील्ड, खेतों में, जहाँ पर आपका क्या होता है सॉइल होती है। तो ये जो फील्ड में आता है तो ये पॉल्यूट करता है, पॉल्यूट करता है मिट्टी को, वहाँ के वनस्पति को, फ्रूट्स भी हो सकता है, फ्रूट्स को और पानी को। हमेशा याद रखिएगा जब आप करते हो यानी एक्सक्रीटेड करते हो, फैसेस करते हो, शौच करते हो, लैट्रिन बाहर निकलता है, जो इन्फेक्टेड होता है तो उसके माध्यम से अंडा भी बाहर निकल जाता है। और अगर आप फील्ड में करते हो तो वहाँ की मिट्टी गंदी हो जाती है, वहाँ का वेजिटेबल, पेड़ पौधे, साग सब्जी जो भी है वो भी हो जाता है, जो फ्रूट्स होते हैं वो भी गंदे हो जाते हैं। ये सब के सब पानी भी कंटेमिनेटेड होता है और इसके माध्यम से इसका ट्रांसमिशन होता है। इसके माध्यम से पानी पॉल्यूटेड हो गया, मिट्टी पॉल्यूटेड हो गया, इसके माध्यम से क्या होता है ये इन्फेक्शन होता है। ड्यू टू दिस इन्फेक्शन इज डन। इसके माध्यम से इन्फेक्शन होता है। अब जैसे मान लिया कि मिट्टी है, हम उस मिट्टी पर गए जहाँ पर ये 100 पैरासाइट है तो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। मान लिया कि वहाँ वेजिटेबल्स है, ये वेजिटेबल्स को हमने खाया तो हमारे शरीर में सीधे इंटेस्टाइन में चला गया। फ्रूट्स पर है, हमने किया, पानी है, हमने पॉल्यूटेड पानी पिया तो वो चल गया शरीर में। तो ये सब माध्यम होते हैं शॉर्टकट जो आपके शरीर में इंटर करने के तरीके हैं। तो इसमें आपको याद रखना है हेलमेन डिजीज में पहला एस्केरियासिस है, दूसरा इंटेस्टाइनल पैरासाइट, इंटेस्टाइनल इंडोपैरासाइट है, शरीर के अंदर रहता है और रहता है क्या तो लार्ज इंटेस्टाइन्स में ही रहते हैं। और ये जो पैरासाइट है उसका नाम है एस्केरिस लैम्ब्रिकोइडिस। इसको एक याद रखिएगा
इसका राउंड वार्म नाम है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि हर में क्वेश्चन सवाल आता है। इसका कौन फॉर्म जो होता है आपका बाहर निकलता है तो एक्सोपैरासाइट, और ये इन्फेक्टियस फॉर्म्स है। ये मल पदार्थ के साथ बाहर निकलता है, गंदा के साथ बाहर निकलता है और इन सब चीज़ों को प्रभावित करता है और जिसके माध्यम से इन्फेक्शन होता है। और हम आते हैं सिम्टम के ऊपर, इसका सिम्टम क्या है। सिम्टम में सबसे पहले सिम्टम हम लोग देखेंगे कि सिम्टम में नंबर 1 जो होता है आपका एब्डोमिनल पेन। पेट में दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन। इंडाइजेशन, पाचन क्रिया में दिक्कत होगी। इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होगी। मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ये फीवर हुआ आपका, एनीमिया, ये सब सिम्टम्स होते हैं। नौसिया, हेडेक, ये सब जितना भी सिम्टम्स है सबको याद रखना है। ब्लॉकेज ऑफ, और लास्ट में क्या होता है कि इंटेस्टाइन की जो नली होती है वो ब्लॉक हो जाती है। पैसेस, तो ये एस्केरियोसिस जो है ये जनरली इसका ये सिम्टम्स होते हैं। पहला क्या है आपका एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा क्योंकि इंटेस्टाइन्स में रहता है इसलिए पेट में दर्द होगा। दूसरा है उसी में इसका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। इंडाइजेशन होगा, पाचन क्रिया में दिक्कत होगी, कंस्टिपेशन भी हो सकता है। इसके साथ साथ इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग भी होगा, खून निकलेगा इंटेस्टाइन में क्योंकि तोड़फोड़ करता है। मस्कुलर पेन, समूचे शरीर में दर्द रहेगा। बुखार जैसी प्रवृत्ति भी रह सकती है। एनीमिया भी रह सकता है। एनीमिया का मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी भी हो सकती है। लैक ऑफ ब्लड भी हो सकता है। नौसिया, नौसिया का मतलब होता है चक्कर आना, घुमारी आएगा, कि नौसिया भी हो सकता है। नौसिया मतलब घुमारी आना। और हेडेक, माथा में दर्द है। और लास्ट में क्या होता है कि ये भी होता है कि इंटेस्टाइन का जो रास्ता है, मान लीजिए ये इंटेस्टाइन है तो इसमें इंटेस्टाइन में इतना भर जाएगा कि रास्ता ब्लॉक कर जाएगा और रास्ता आपका बंद हो जाएगा। इसकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि नली में इसकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि रास्ता ही ब्लॉक कर देता है, उस नली से जाने वाला कोई भी चीज़ रुक जाएगा। तो ये था एस्केरियोसिस का। जनरली ये जो रोग होते हैं बच्चों में ज़्यादा होते हैं, चिल्ड्रंस आर मोस्टली अफेक्टेड, बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये था एस्केरियोसिस। तो इसमें जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो सब सिम्टम इम्पोर्टेंट है। सब सिम्टम एग्जामिनेशन में आएगा, कोई 2 सिम्टम लिखें, कोई 3 सिम्टम लिखें, तो कोई भी बच्चा कोई भी सिम्टम लिख सकता है, इससे ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं। अब हम दूसरे नंबर पर आते हैं फाइलेरियोसिस। हमने ब्रीफ आइडिया करके आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको याद करने में, वीडियो देखेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। अब फाइलेरियल फॉर्म है फाइलेरियोसिस। फाइलेरियोसिस का दूसरा नाम होता है आपका एलिफेंटाइसिस। आपको हाथी पांव रोग तो देखा ही होगा। हाथी पांव रोग मतलब ये होता है कि जो पैर होता है फूल करके हाथी के पैर जैसा मोटा हो जाता है एकदम। जैसे मान लिया कि पैर है, ये मान लिया वो पैर है तो ये पैर जो है पूरा मोटा आ जाता है, ये पैर पूरा मोटा हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, पूरा मोटा आ जाएगा। ये हो गया एलिफेंटाइसिस, इसे वो कहते हैं एलिफेंटाइसिस, हाथी पांव रोग। तो हाथी पांव रोग में होने वाले जो पैरासाइट्स होते हैं
वो फाइलेरियल बॉर्म होते हैं। caused by फाइलेरियल बॉर्म। अब फाइलेरियल बॉर्म दो गो होते हैं, इसमें दो की संख्या में होती है। फाइलेरियल बॉर्म जो होता है दो होता है, वॉचेरिया बॉर्नक्रॉफ्टाई, वॉचेरिया बॉर्नक्रॉफ्टाई, ये पहली जाति है। इसकी दो जातियां हैं, वॉचेरिया बॉर्नक्रॉफ्टाई और दूसरा है मलई। वॉचेरिया बॉर्नक्रॉफ्टाई एंड मलई, ये दो जाति हैं जिसके चलते आपका ये दोनों जाति आपको याद रखना है। पहली बात है फाइलेरियसिस है, इसको इन्फेंटाइसिस भी कहते हैं। दूसरा फाइलेरियल बॉर्म है जिसके चलते ये रोग होता है, और इसके दो जातियां हैं, वॉचेरिया बॉर्नक्रॉफ्टाई एंड वॉचेरिया मलई, ये दो होता है। इसको जो वेक्टर्स होते हैं ये फीमेल क्यूलेक्स होते हैं, वेक्टर्स। फीमेल क्यूलेक्स याद रखिए, ये हेल्दी पर्सन्स को काटते हैं, यानी इन्फेक्टेड पर्सन्स को काटते हैं और हेल्दी पर्सन्स में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसमें वेक्टर्स होते हैं। एस्केरियोसिस में वेक्टर्स नहीं होता। एस्केरियोसिस जो होती है कंटेमिनेटेड वेजिटेबल्स, वाटर्स, मिट्टी, ये सबसे फैलता है, जबकि इसमें वेक्टर्स होते हैं फीमेल क्यूलेक्स। अब इसका हम सिम्टम्स लिखेंगे तो सिम्टम बहुत ही आसान होता है। जो व्यक्ति फाइलेरिया से प्रभावित होते हैं उनका ये जो होता है, ये जो दोनों जातियां हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम में या लिम्फेटिक वेसल्स में अपना घर बनाते हैं। इनका जो जगह है, सीट है, सिम्टम्स है, सिम्टम्स बोलते हैं। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 1, 2, 3, ये दोनों एग्जाम में आता है, हमेशा आता है। सिम्टम्स, जिस ऑर्गन्स में होता है उस ऑर्गन पूरी तरह से सूज जाता है, वो कहते हैं इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ इन्फेक्टेड ऑर्गन। इन्फ्लेमेशन ऑफ इन्फेक्टेड ऑर्गन, जो इन्फेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं वो इन्फ्लेम करते हैं। ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ वेसल, हमेशा याद रखिएगा कि ये फाइलेरियल वर्म्स होता है, हमेशा इसका यही जगह है, लिम्फ वेसल्स में ही जगह होते हैं। हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके बाद एक और सर्कुलेटरी सिस्टम है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, लिम्फेटिक सर्कुलेशंस कहते हैं। लिम्फेटिक सर्कुलेशंस में लिम्फ वेसल्स होते हैं और आपका लिम्फ नोड्स होता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं। तो ये जो होता है फ्लूइड्स को इंटेस्टाइनल यानी फ्लूइड्स को टिश्यू फ्लूइड से ले जाता है। टिश्यू फ्लूइड जो एरिया है उस टिश्यू फ्लूइड्स को हार्ट तक लेके जाता है। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें जो नलियां हैं उसी नली को ही इसमें रहता है और उसको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने से क्या हो जाता है, और जाने जो ब्लॉकेज ऑफ लिम्स इन वेसल्स इन जो लोअर लिम्स में होते हैं, जो निचला पैर होता है उसमें ब्लॉकेज होती है। रिजल्टिंग स्वेलिंग, जिसके कारण फूल जाता है, पैर जो होता है फूल जाता है। इसके चलते क्या होता है, जो लोअर लिम्स होता है
lower limbs appears like elephant. एक इसमें एक चीज़ और होता है कि हमारे जेनेटल ऑर्गन्स भी प्रभावित हो जाता है, डिफॉर्म्ड ऑर्गन। जेनेटल ऑर्गन इज ऑल्सो डिफॉर्म्ड। डिफॉर्म हो जाता है। तो ये आपका कुछ हमने बनाया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बस 10+2 में जो आपको पढ़ना है सिर्फ सिम्टम है, रोग का नाम है, और इसका जो पैरासाइट क्या है उसका नाम है, कहाँ ये रहता है, कैसे फैलता है, बस इतना ही जानना है। तो इसमें फाइलेरियल में इन्फेंटाइसिस होती है, सिम्टम्स होता है कि जो ऑर्गन प्रभावित होता है वो ऑर्गन फूल जाता है। क्योंकि ये कहाँ रहता है तो लिम्फ वेसल्स में रहता है। जो लिम्फ वेसल्स की जो नली होती है उसी में ये रहता है, और उसमें रहने के कारण वो सूज जाता है, फूल जाता है। इन्फेक्शन हो गया उस नली में तो वो नली फूल जाता है। फूलने के कारण वो एलिफेंट जैसा मोटा हो जाता है। इसके साथ साथ हम लोगों के शरीर में जो जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं वो भी जैसे तैसे होते हैं, वो भी फूल जाते हैं, और वो भी जैसे तैसे होते हैं। स्थिति ठीक नहीं रहती है, पोजीशन ठीक नहीं रहता। तो इस प्रकार हमारा फाइलेरियसिस है। फाइलेरियसिस में हमने 2 फाइलेरियल वर्म का नाम बताया, बाउचेरिया बोनक्रोप्टाई एंड बाउचेरिया मेलाई। ये दोनों के दोनों सीट ऑफ जो पोजीशंस है, जैसे उसका हमने बताया था कि इंटेस्टाइन पे रहता है, इसका हमने बताया है कि फाइलेरियल वर्म जो होते हैं वो आपको लिम्फ वेसल्स में रहते हैं, और लिम्फ वेसल्स के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, जहाँ पर सर्कुलेशन जो होता है हार्ट की तरफ वो ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो सूज जाता है। इसकी संख्या बढ़ती है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, सूज जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि बहुत ही दर्द होता है, ब्रेक डाउन्स होता है। आपका जो ये लिम्फ वेसल्स है वो ब्रेक डाउन्स हो जाता है, एंड एक्चुअली इट इज़ वेरी डेंजरस डिजीज। ये जनरली नीचे वाले पैर जो होते हैं, लोअर लिम्स, नीचे वाला पैर वहाँ होता है। तो इस तरह से हमने हेलमेंट डिजीज में 2 हमने बताया, एस्केरियासिस और फाइलेरियसिस। ये जितने भी है एक छोटा सा वीडियो है, बस 2 मिनट 3 मिनट देखिए और एग्जाम में लिख दीजिए। हमने जो भी स्क्रिप्ट तैयार किया है इसमें एक भी चीज़ फालतू नहीं है, वो सब उतना ही हमने बताया है जितना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने ढेर सारा लेक्चर दे दिया, ढेर सारी चीज़ें बताई कि आप कंफ्यूज हो गए। माई मैटर इज कंक्रीट।